आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 19वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 18 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सभी ऑडिटोरियम में जाकर बैठ गए। उसके बाद कॉलेज में सबको बारी बारी से बुलाकर ग्रेजुएशन की डिग्री मिला। काफ़ी देर बात करने के बाद सब घर जाने लगे। तभी पुलकित ने कुणाल की बात पर ध्यान रखते हुए चहक से हिम्मत जताते हुए कहा, चहक, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, आज तुम मेरे साथ चलना। वैसे भी फिर पता नहीं टाइम मिले या नहीं। नहीं पुलकित, अभी तो मैं सिद्धार्थ के साथ घर जा रही हूँ। वैसे भी मैं शाम को तो तुमसे मिलने आऊंगी ना। पुलकित उसकी यह बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाया और उसे बस हाँ में गर्दन हिलाकर ठीक है का इशारा कर दिया। सब एक दूसरे से गले मिलकर कुछ देर बात करने के बाद सबको बाय बोलकर अपने घर निकल गए। सिद्धार्थ चहक के साथ गाड़ी में कॉलेज से निकला। एकदम से सिद्धार्थ ने कुछ दूर जाकर गाड़ी रोक दी और कुछ सोचते हुए गाड़ी में ही बैठा रहा। उसकी गाड़ी रोकते ही चहक ने उससे कहा, सिद्धार्थ, तुमने गाड़ी क्यों रोकी और कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमसे मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे हो? और कॉलेज में भी तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी, बोलो क्या बोलना था? चुप क्यों हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी सिद्धार्थ बोला, चहक, बताता हूँ, पहले गाड़ी से बाहर आओ। चहक, पर अचानक यहाँ क्यों? अभी घर नहीं आया है, यहाँ भी तो बता सकते हो, फिर बाहर क्यों? मैं कह रहा हूँ ना यार, विश्वास नहीं है क्या तुम्हें मुझ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हुए वह गाड़ी से बाहर आई। सिद्धार्थ भी दूसरी साइड से बाहर आया और कहने लगा, तुम जानती हो ना, मैं ड्रामेटिक क्लब में सेक्रेटरी रह चुका हूँ, पर फिर भी रियल लाइफ में मुझसे ऐसा दिखावा नहीं होता। हाँ, सब पता है मुझे, यह बताने के लिए तुमने गाड़ी रोकी है। तुम भी ना सिद्धार्थ? कहते हुए चहक हंसने लगी। चहक की हंसी में खोए सिद्धार्थ ने अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं चहक, यह बात नहीं है। तो फिर क्या बात है यार, सीधे सीधे बोलो ना। तभी सिद्धार्थ उसके सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी जेब से एक डायमंड की रिंग निकालकर कहने लगा, चहक, आई लव यू। कॉलेज के उसी दिन से जब मैं तुम्हें ग्राउंड में बैठे हुए देखा था, मैं नहीं जानता कैसे, पर हो गया मुझे तुमसे प्यार। बहुत टाइम से सोच रहा था, पर आज हिम्मत करके आया हूँ। मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। अगर तुम भी मेरे लिए यही फील करती हो जो मैं करता हूँ तो तुम यह रिंग एक्सेप्ट कर लो। चहक ने उसे उठाकर हैरानी से कहा, सिद्धार्थ, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ चहक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और आगे की लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आर यू रेडी टू बी लाइफ पार्टनर ऑफ माइंड? पर सिद्धार्थ, परवर कुछ नहीं, तुम भी कह दो ना कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। एक सेकंड रुकने के बाद वह फिर बोला, है ना चहक, बोलो ना, मेरे कान यह सुनने के लिए तरस गए हैं। नहीं सिद्धार्थ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। बाकी इसके अलावा मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यह क्या कह रही हो चहक? मैंने महसूस किया है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। अभी जवाब नहीं देना चाहती तो थोड़ा टाइम ले लो, सोचकर बता देना। तुम्हारे जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। चहक सिद्धार्थ को समझाते हुए बोली, नहीं सिद्धार्थ, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पर मैं यह रिंग नहीं ले सकती। सिद्धार्थ का यह सुनकर तो दिल बिल्कुल तार तार हो गया था, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई नहीं चहक, शायद मैं ही कुछ गलत सोच लिया था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं सिद्धार्थ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑटो लेकर चली जाऊँगी। अब क्या चहक, हम दोस्त भी नहीं रहे जो तुम ऐसे बोल रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं पहले ही बहुत तुम्हें हर्ट कर चुकी हूँ, अब और नहीं करना चाहती हूँ। नहीं चहक, तुमने मुझे कोई हर्ट नहीं किया है, मैं ही पागल था। देखो, तुम्हारी दोस्ती को प्यार समझ बैठा, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मैं तुमसे यह उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि हम अभी भी पहले जैसे दोस्त हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, ओके? हाँ तो चलो बैठो गाड़ी में। ठीक है कहकर चहक वापस गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने चहक के घर के सामने गाड़ी रोकी। चहक ने नीचे उतरने से पहले सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? इतनी बड़ी बात और तुम ऐसे? सिद्धार्थ ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं चहक, मुझे तो बल्कि अच्छा लगा, कम से कम आज तुम्हारे मन की बात पता तो चल गई। तुम मेरी छोड़ो और घर जाओ, दिल का क्या है, संभल जाएगा धीरे धीरे। कुछ देर हल्की फुल्की बातों के बाद चहक अपने घर के अंदर चली गई, पर उसको सिद्धार्थ के लिए अभी भी बहुत बुरा लग रहा था। सिद्धार्थ चहक के जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। रोता भी क्यों ना, दिल जो टूटा था उसका। जैसे तैसे उसने चहक के सामने खुद को संभाल तो लिया था, पर अब उसको खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। भरी आंखों से ही वह गाड़ी को घुमाकर वहां से निकल गया।
थोड़ी देर बाद जय की कॉल आई। सिद्धार्थ ने ड्राइव करते हुए ही कॉल उठाई और कुछ नहीं बोला। उधर से जय खुशी से बोला, भैया कर दी चहक ने हाँ? आज तो आप बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि आपने आखिरकार उसे अपने दिल की बात बोल ही दी। वैसे चहक तो यह सुनकर बहुत खुश हो गई होगी, और खुश क्यों ना हो, आखिर मेरे भैया हीरा हैं हीरा। आपको चहक तो क्या, इस यहाँ की कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती। अब बताओ ना कैसे उछल पड़ी होगी ना वह। यह बात सुनकर तभी सिद्धार्थ ने भरे गले से कहा, नहीं जय, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या? हाँ, चहक ने मना कर दिया और यह भी कहा कि जैसा मैं उसके बारे में सोचता हूँ वैसा वह बिल्कुल नहीं सोचती है। वह तो बस मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। क्या भैया? सिद्धार्थ ने हिम्मत जताते हुए रुआंसा होकर कहा, हाँ जय, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। भैया आप पहले चुप हो जाओ, ऐसे कच्चा दिल मत करो, मैं चहक से बात करूँगा। नहीं जय, तुम मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करोगे, तुझे मेरी कसम। ठीक है भैया, नहीं करूँगा, आप चुप हो जाओ, पहले घर आ जाओ, फिर आराम से बात करेंगे। शाम को पुलकित रेलवे स्टेशन पर खड़ा चहक का इंतजार कर रहा था। ट्रेन कुछ देर में चलने ही वाली थी। हॉर्न की आवाज़ सुनकर अब उसको लगने लगा कि चहक नहीं आएगी। यह सोचकर वह ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। तभी किसी ने उसको पीछे से आवाज़ दी, पुलकित। उसने आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखा। जी हाँ, वह चहक ही थी। वह उसको देखकर खुश हो गया और उससे बोला, मुझे तो यह लगने लगा था कि तुम आओगी ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आती मैं, आखिर तुम जा रहे हो, इसके बाद पता नहीं तुमसे कब मुलाकात होगी। ऐसा है तो फिर लेट? अरे मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट जो लेने चली गई थी। गिफ्ट? वह क्यों? अरे गिफ्ट तो बनता है ना, वैसे भी क्या पता तुम मुझे भूल जाओ, पर मेरा गिफ्ट तुम्हारे पास रहेगा तो इसी बहाने तुझे मेरी याद हमेशा आती रहेगी। चहक, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। हाँ हाँ पता है, तुम तो खुश होंगे मेरे से पीछा जो छूट रहा है। उसने उसके हाथ में एक सुंदर सी वॉच बांधते हुए कहा, यह तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। इसको अपने हाथ में हमेशा पहनकर रखना, कभी अपने से दूर मत करना। जरूर, मैं इसको अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। अरे पुलकित जाओ, देखो तुम्हारी ट्रेन चल पड़ी है। तभी पुलकित ने एकदम से चहक को गले लगाकर कहा, तुम्हारी बहुत याद आएगी चहक। चहक ने भी उसका साथ देते हुए कहा, मुझे भी। उसके बाद वह उससे अलग हुआ और वह ट्रेन में चढ़ गया। वह ट्रेन के दरवाजे से दूर खड़ी हुई चहक को देखकर बाय करता रहा। ट्रेन चलने लगी। उसने चलती हुई ट्रेन से कहा, चहक मैं जल्दी आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। चहक ने उसकी बात सुनकर भींगी आंखों से बाय करते हुए कहा, मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन तुम मुझसे अपने मन की बात बोलोगे पुलकित। 1 साल बाद। पुलकित बस में बैठा हुआ बस घड़ी को ही देख रहा था जो उसे चहक ने गिफ्ट में दी थी, और उसको देखकर वह खुद से बोला, चहक बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। आज सीधा जाकर देखना, तुमसे ही सबसे पहले अपने मन की बात बोलूँगा। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब तो एक पल का भी इंतजार बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी एक झलक, तुम्हारी बकबक जो कभी मुझे इतनी परेशान करती थी, जानती हो, इसके लिए मैं इतने दिन तरसा हूँ, पर अब और नहीं। उसके साथ बैठे हुए पैसेंजर जो कि एक बुजुर्ग थे, पुलकित को मुस्कुराते हुए देखकर बोले, लगता है कोई बहुत खास है बेटा। पुलकित ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी बाबा बहुत खास है। तो फिर यहाँ क्यों हो, मेरा मतलब साथ क्यों नहीं हो दोनों? बाबा अभी तक कुछ बताया नहीं है मैंने उससे, तो अब देर मत करना बेटा, अक्सर मंजिल पर पहुंचकर ही गाड़ी छूटती है। यह दर्द हम लिए बैठे हुए हैं। दुआ करूंगा तुम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचो और तुम्हारा यह नूर और खिले। भगवान करे किसी की भी बुरी नज़र ना लगे तुम्हारी खुशियों की। पुलकित उनकी आंखों में उनके द्वारा कही बात को साफ महसूस कर पा रहा था। हाँ बाबा, अब देर नहीं करूँगा, सीधा मंजिल पर ही रुकूंगा। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग का स्टैंड आ गया। वह उतरने लगे तो पुलकित के सर पर स्नेह का हाथ रखकर जाने लगे। तो पुलकित ने भी उनके पैर छुए और उन्हें बस से नीचे उतारकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया, और उनकी कही बात को सोचकर खुद से कहने लगा, कहीं ना कहीं जानती हूँ तुम भी मेरा इंतजार कर रही होगी। तुमने मुझे यह बात कही तो नहीं, पर मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तुम भी मेरे बारे में वह सब सोचती हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम नहीं जानती यह साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताए हैं, तब जाकर आज इतने दिनों बाद यह दिन आया है। इन दिनों तुम्हें देखना तो दूर, तुमसे एक बार बात भी नहीं की, बस तुम्हारी यादों के सहारे जिया हूँ। अब बस जल्दी से तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। तभी बस वाले ने कहा,
चलो स्टैंड आ गया है, जिसको यहाँ उतरना है उतर जाओ। बस वाले की आवाज़ सुनकर पुलकित की तंद्रा टूटी और उसने बस की खिड़की से बाहर देखा तो वह साकेत पहुँच चुका था। वह फटाफट बस से उतरा। उसकी नज़र सामने फूलों की दुकान पर गई। उसने चहक के लिए एक सुंदर सा वाइट लिलीज का बुके बनवाया और उसे लेकर सीधा ऑटो लेकर चहक के घर के बाहर पहुंचा। आज उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह काफ़ी खुश था। उसके चेहरे का वह नूर जिसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती, होता भी क्यों ना। आखिर आज वह चहक से इतने दिनों बाद जो मिलने वाला था और मिलकर उसे अपने दिल में जो इतने सालों तक उसे छुपा कर रखा हुआ था, वह आज सब बाहर लाने वाला था। उसका सब्र अब जवाब देने लगा था तो उसने फौरन चहक के घर पहुंचकर घर की डोरबेल बजाई। एकदम से दरवाज़ा खुला। उसने खुशी से कहा, चहक। पर जैसे ही उसने सामने वाले शख्स पर ध्यान दिया, वह चहक नहीं बल्कि कोई और था। उस शख्स ने पुलकित को देखकर कहा, जी आप कौन? जी वह मुझे चहक से मिलना है। आप बुला देंगे उसे? कौन चहक? वही चहक जो इस घर में रहती है। आई मीन जिसका यह घर है। और आप? मैंने पहचाना नहीं। अच्छा वह, उन्होंने तो यह घर मुझे बेच दिया है। अब वह कहीं और रहती है। यह घर अब मेरा है। क्या? उसने यह घर बेच दिया? पर क्यों? क्या आपके पास उसके नए घर का एड्रेस है? हाँ एक मिनट, कहकर वह शख्स अंदर चला गया और अंदर से एक कार्ड लेकर आया और पुलकित के हाथ में दे दिया। पुलकित ने देखा उस कार्ड पर सुल्तानपुर की जगह का एड्रेस था। उसको यह बात थोड़ी अजीब सी लगी कि उसने अपना घर क्यों चेंज कर लिया, पर उसके बाद उसने सुल्तानपुर जाने के लिए एक ऑटो किया और ऑटो वाले को चहक के घर का एड्रेस दिया, शांति भवन। ऑटो वाला उस एरिया को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने आराम से उसको उस एरिया में छोड़ दिया। वो ऑटो से उतरा और ऑटो वाले को पैसे देकर आगे बढ़ा। उसने एक घर के बाहर नेम प्लेट लगी देखी जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में शांति भवन लिखा हुआ था। वह आगे बढ़ा और घर की डोरबेल बजाई। दरवाज़ा घर के नौकर ने खोला। पुलकित ने उससे पूछा, चहक यही रहती है क्या? नौकर ने कहा, जी साहब। क्या आप उनको बुला देंगे? उनसे बोलना कि उनका एक फ्रेंड उनसे मिलने आया है। ठीक है साहब, आप अंदर जाकर बैठिए, मैं मैडम को अभी बुला कर लाता हूँ। कहकर वह पुलकित को हॉल में बैठाकर चहक को अंदर बुलाने चला गया। नौकर के बताने पर चहक अपने रूम से बाहर आई। पुलकित की पीठ उस वक्त चहक की तरफ थी, जिसकी वजह से चहक को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके मन में एक अजीब हलचल शुरू हो गई। लेकिन पुलकित को उसके आने का एहसास हो गया था। चहक ने कहा, जी कौन? तभी पुलकित ने फूलों का गुलदस्ता अपने मुंह के सामने लगा लिया, क्योंकि वह चहक को सरप्राइज देना चाहता था। ऐसा करते ही वह चहक की ओर बढ़ा। चहक उसको पहचान नहीं पाई। चहक उसकी ओर अनजानों की तरह देख रही थी। जब चहक उससे कुछ नहीं बोली तो पुलकित ने अपने मुंह से फूलों का गुलदस्ता हटाया और स्माइल करते हुए कहा, सरप्राइज। चहक उसको देखकर एकदम खुश होकर उछल पड़ी। उसे उस समय कुछ भी ख्याल नहीं रहा कि वह कहाँ है और उसने कहा, पुलकित तुम कब आए? पर जब पुलकित की नज़र उस पर गई तो उसके हाथों में से गुलदस्ता नीचे गिर गया और उसमें से सारे वाइट लिलीज वही फर्श पर बिखर गए। पर इस समय वह फूल ही नहीं बिखरे थे, बल्कि उसके दिल के जज्बात भी यूं ही टूटने से लगे। उसकी खुशी तो मानो एकदम गायब ही हो गई। चहक भागकर उसके गले लग गई। पुलकित चहक को देखकर कहीं खो चुका था। चहक ने उससे अलग होकर कहा, बताओ ना, कैसे हो तुम और कब आए? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब चुप क्यों हो? चहक ने उस समय सिल्क की लाल साड़ी पहन रखी थी। उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में शादी का लाल चूड़ा पहने हुए वह बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। वह उसको देखकर हैरान रह गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे, मानो वही जम गए हो। कोशिश तो बहुत की उसने, पर नाकामयाब रहा। चहक को अपनी तरफ देखता पाकर उसने काफी हिम्मत जताकर हकलाते हुए उसे पूछा, चहक यह सब क्या है? क्या सब? पुलकित क्या कह रहे हो? चहक, यह तुम्हारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। तुम यह बताओ कि तुम्हें मेरे आने की खबर कुणाल ने दे दी थी ना पहले, इसलिए तुम यह मेरे साथ मजाक करने के लिए ही ऐसे करके आई हो ना? जाओ चेंज करके आओ जल्दी, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। तभी चहक ने सहज होते हुए कहा, नहीं पुलकित, यह कोई मजाक नहीं है, मैंने शादी कर ली है। और शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। शादी? यह शब्द सुनकर पुलकित के पैर लड़खड़ाने लगे। उसने कहा, शादी? यह क्या मजाक है? बंद करो, मेरी जान पर बनाई है। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, स्वीट हार्ट कौन है? अकेले अकेले ही मिलोगी, हमसे नहीं मिलवाओगी क्या?
पुलकित ने उस आवाज़ की ओर देखा और कहा, तुम? तभी चहक ने उसकी तरफ देखकर कहा, पुलकित, इनसे मिलो, यह है मेरे पति। यह सुनते ही पुलकित उसे अचंभे से देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसको अपनी आंख और अपने दिल पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर उसने शख्स को देखकर कहा, जय, तुम? उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, जय। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सी गई। एकदम से उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वह गिरने ही वाला था कि जय उसको आगे आकर संभाला और उसे बैठाते हुए कहा, पुलकित, तुम ठीक तो हो ना? पुलकित को जय की आवाज़ मानो सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह एकटक बस जय को ही देखे जा रहा था। तभी जय उसके लिए भागकर पानी लेने चला गया। पुलकित अंदर ही अंदर रो रहा था, मानो जैसे उसकी आंखों में आंसू सूख गए हो। उसकी आंखें अचानक पूरी लाल हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल देखकर चहक पुलकित के पास आई और कहा, पुलकित, यह तुम्हारी आंखें? तभी पुलकित खड़ा हुआ। उसने चहक को कसकर पकड़कर कहा, कह दो कि यह सब झूठ है, सब मजाक है। तुम जैसे कैसे शादी कर सकती हो? तुम तो मुझसे। पुलकित, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। अब तक चहक की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। दर्द तुम्हें जितना हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे हो रहा है। तुम तो पहले। वह आगे कुछ बोल पाती, उसे जय आता दिखाई दिया। तभी चहक ने झटके से हाथ छुड़ाया और दूर खड़ी होकर बोली, जय, आप पानी ले आए? पुलकित ने भी खुद को संभाला। जय ने चहक की तरफ देखा और कहा, तुम रो रही हो? अरे नहीं, वह तो मैंने पुलकित को इतने दिनों बाद देखा ना, तो बस खुशी के आंसू हैं। पुलकित अभी भी सहमा सा ही खड़ा था। जय ने पानी पुलकित की तरफ करते हुए कहा, वैसे पुलकित, तुम कब आए? और चहक, तुमने इसे ऐसे खड़ा क्यों कर रखा है? जाकर इसके लिए टी, कॉफ़ी, स्नैक्स मंगवाओ। आखिर बेस्ट फ्रेंड जो आया है तुम्हारा, वाइफी। चहक ने खुद को संभालते हुए कहा, जी, अभी मंगवाती हूँ। कहकर वह वहाँ से चली गई। पुलकित चहक से बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर मजबूर था। अब चहक उसकी दोस्ती नहीं, बल्कि किसी की बीवी भी थी। यह बात अब तक उसको समझ आ चुकी थी। वह खुद को कोस रहा था, पुलकित, तू कितना पागल है। क्या सोच रहा था? चहक तुझे पसंद करती है। आखिर है क्या तुझमें जो तुझे पसंद करेगी? पुलकित कसम में था। तभी जय ने पुलकित से कहा, आओ पुलकित, बैठो ना। शादी तो मेरी हुई है, पर देखो शर्मा तुम रहे हो। अपने चेहरे का रंग देखो। जय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पुलकित, कहाँ खो गए? आओ ना, बैठो। यार, कैसे ट्रेंड होकर आए हो? बोलना वही छोड़कर आए हो क्या? पुलकित ने संभलते हुए दबी सी आवाज में कहा, जय, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त वह कहीं दूर भागना चाहता था, लेकिन उसको उसके सवालों के जवाब यही मिल सकते थे। इसलिए वह सोफे पर जय के साथ बैठ गया। उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने कहा, अरे, इतना बड़ा झटका दोगे तो बोलती तो बंद होगी ना? वह तो मैं बस तुम्हारी शादी, मेरा मतलब ऐसे चहक के साथ इतनी जल्दी में, यह कैसे? बात कुछ समझ नहीं आई। जय ने कहा, हाँ, समझ सकता हूँ तुम्हारा रिएक्शन। तुम हैरान होंगे चहक और मुझे साथ देखकर। जानता हूँ तुम यही सोच रहे हो ना, पर क्या बताऊँ। जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ, चहक और मैं रोज एक दूसरे से मिला करते थे, और पता नहीं कब हम एक दूसरे के इतने क्लोज हो गए कि पता ही नहीं चला। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद हमने अभी 1 महीने पहले ही शादी की। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। इस शादी में बस हमारे फैमिली मेंबर्स ही थे। अब तुम आ गए हो तो साथ मिलकर पार्टी करेंगे, जिसमें सभी दोस्तों को बुला लेंगे। तभी चहक चाय लेकर आ गई और उसके सामने चाय रखकर जय के बगल में जाकर बैठ गई। जय, क्यों चहक, क्या कहती हो? किस बारे में? अरे भाई, पार्टी के बारे में। देखो, अब तो पुलकित भी आ गया है, जैसा ठीक लगे। जय ने उसका हाथ उसके हाथ में लेकर कहा, पुलकित, तुम्हें पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे चहक से मोहब्बत होगी। तुम्हें तो कॉलेज टाइम याद होगा कि मैं कितना चिढ़ता था इससे, पर धीरे धीरे चहक के फ्रेंडली एंड केयरिंग नेचर ने कब मेरी नफरत को मोहब्बत में बदल दिया, पता ही नहीं चला, है ना चहक? पुलकित गुमसुम सा बस उन दोनों को देख रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और अब क्या बोले। उसके दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। तभी चहक ने कहा, अरे पुलकित, चाय लो ना, देखो ठंडी हो रही है। पुलकित ने चहक के हाथों से चाय का कप उठाया। उसने चहक को देखा, जो उसको जय के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। जय और चहक एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। चहक ने कहा, हमारी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कब कर रहे हो शादी? अब तो ट्रेनिंग भी खत्म हो गई है। कोई लड़की पसंद आई क्या? या फिर अभी भी लड़कियां पसंद नहीं है?
पुलकित ने अपने जज्बातों को काबू करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आई तो थी, पर अब वह किसी और की हो गई है। यह बात उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कही थी। सुनते ही चहक एकदम भावहीन हो गई। पुलकित उसकी खामोशी को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी जय ने कहा, कोई नहीं पुलकित, अब तुम आ गए हो ना, मुझे और चहक को बता देना तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे। कहकर उसने चहक के गले में हाथ डाल दिया और उससे कहा, है ना चहक। चहक भी उसको देखकर बोली, हाँ जरूर, नेकी और पूछ पूछ। पुलकित जय और चहक को एक साथ यूं देखकर मन ही मन बोला, पुलकित तू यहाँ क्या कर रहा है। देख, जय और चहक साथ में कितने खुश हैं। शायद तुमने ही देर कर दी अपने दिल की बात जाहिर करने में। बाबा सही ही कह रहे थे, अक्सर गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ही छूटती है। और अब जब मुझे पता चल ही गया है कि चहक मुझे नहीं जय को पसंद करती है, साथ में भी दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। खुश रहने दो दोनों को। वैसे भी चहक खुश है तो अब मुझे भी इसकी खुशी में ही खुश रहना होगा। यही सोच ले कि यह तेरे लिए बनी ही नहीं थी, या यह तेरी किस्मत में ही नहीं थी। पुलकित को खोया देखकर चहक ने कहा, क्या हुआ। पुलकित उसकी आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा, कुछ नहीं, चलो मैं चलता हूँ। सीधा मैं यहाँ तुमसे मिलने ही आ गया था, घर भी नहीं गया। माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हो। जय, थैंक्स यार। वैसे तुम इतने दिनों बाद मिले हो तो खाना खाकर तो जाओ। ऐसे कैसे। नहीं जय, फिर किसी दिन, अब मैं चलता हूँ, अब तो मिलना होता ही रहेगा। कहकर वह वहाँ से उठकर बाहर की ओर आ गया। जय भी उसको छोड़ने बाहर आया। पुलकित जा रहा था, पर फिर एकदम पीछे मुड़ा और जय के पास आकर कहा, जय मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना। चहक का ध्यान रखना और इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, वरना। उसके पास इससे आगे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ भाई हाँ, जानता हूँ, वरना क्या हश्र होगा मेरा। अरे यह भी कोई बोलने की बात है। अब यह मेरी बीवी है, इसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मैं समझ सकता हूँ, यह तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त जो है, इसलिए तुम मुझे यह बात बोल रहे हो, पर ट्रस्ट मी, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा। तभी चहक भी बाहर आ गई। पुलकित ने चहक को देखकर बड़ी हिम्मत करके वह चहक के पास गया और बोला, चहक सॉरी, मैंने जो थोड़ी देर पहले किया, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अरे पुलकित, आंटी से मिलना तो मेरी तरफ से नमस्ते जरूर कहना। चहक ने वह बात बदलते हुए कहा। पुलकित ने भी आगे कुछ नहीं कहा, बस उसने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उसका हाथ जय के हाथ में देते हुए कहा, अब यह तुम्हारी अमानत है, खुश रखना इसे। चहक एकटक पुलकित की आंखों में देखे जा रही थी, जैसे मानो उस समय उससे बहुत कुछ कहना चाह रही हो, पर पुलकित की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। इसलिए वह बिना उसकी ओर देखे जैसे बाय बोलकर वहां से बढ़ा। उसके फेस पर उन दोनों के सामने हल्की सी स्माइल थी। उसने थोड़ी देर पहले तक दोनों के सामने नॉर्मल बिहेव किया था, उन दोनों को अपने अंदर का तूफान नहीं दिखाया था। लेकिन जैसे ही वह पीछे बढ़ा, उसकी आंखों का सैलाब अब आंखों से बाहर बहने लगा। वह तेज कदमों से बाहर आ गया और कुछ दूर जाकर एक सुनसान जगह पर बैठ गया। उसकी आंखों से सैलाब का समुद्र अब बांध तोड़ चुका था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन पर कुणाल का नाम देखकर फोन उठाया और भरे गले से बोला, हेलो। हेलो पुलकित, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। तू चहक से मिला क्या, बता ना, क्या कहा उसने। वैसे मैं तो तुझे चहक को प्रपोज करते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता था, पर क्या करूं भाई, रिया की ट्रीटमेंट के लिए पिछले 6 महीनों से अमेरिका में जो हूँ। अब जल्दी बताना क्या हुआ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। कुणाल की बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा। कुणाल ने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो वह बोला, पुलकित क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है। चहक से तूने अपने दिल की बात बोली क्या, बता ना क्या हुआ, उसने मना कर दिया क्या। भाई सब खत्म हो गया। क्या बोल रहा है भाई, क्या खत्म हो गया। उसने शादी कर ली है। क्या, तू होश में तो है ना। क्या बोल रहा है वह, और शादी। हाँ सच बोल रहा हूँ, शादी कर ली है उसने। और की भी है तो किससे, बताना किससे। जैसे। क्या, मजाक मत कर यार। हाँ जैसे। मुझे आज सब पता चल गया है। अब सब साफ साफ नजर आ रहा है, वह जय को पसंद करती है। भाई मुझे नहीं, मैं ही पागल था जो उसके प्यार में पागल हो गया था। मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा था। क्या बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कुणाल, यह सच है। मैं उन दोनों को साथ देखकर आ रहा हूँ। कितने खुश थे दोनों साथ में। जो प्यार मैं उसकी आंखों में खुद के लिए देखना चाहता था, आज वह मैंने चहक की आंखों में जय के लिए देखा है। पुलकित, तू ना पागल है।
कुछ भी बोलेगा तो मैं विश्वास कर लूँगा क्या? डोंट प्रैंक विद मी। नहीं कुणाल, मैं सच बोल रहा हूँ। प्रैंक मैं तेरे साथ क्यों करूँगा? प्रैंक तो मेरी किस्मत ने खेला है मेरे साथ। अब किसको दोष दूँ मैं? तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो मत कर। पर मेरे यह आंसू तो झूठे नहीं है ना यार। मैं यह मान ही नहीं सकता कि चहक शादी करे, वह भी जैसे। पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है। नहीं कुणाल, कोई गड़बड़ नहीं है। वह दोनों एक दूसरे को सच में बहुत प्यार करते हैं। सही है, मुझे सच का पता चल गया है कि वह मुझे नहीं, जय को पसंद करती है। भाई, अब तेरा क्या? पुलकित ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। कुछ नहीं भाई, मैं उन आशिकों में से नहीं हूँ जो मातम मनाऊं, मरने मिटाने की बात करूं। मैं तो चहक की खुशी में खुश हूँ। अब मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। उसकी जिंदगी उसके प्यार के संग जीने दूंगा। आखिर उसकी खुशी ही तो मेरी खुशी है। पर पुलकित, अब कुछ नहीं सुनना है मुझे। कुणाल, वह खुश है ना? इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर तू उसको भुला पाएगा क्या? हाँ, यह भी सच है। मैं उसे भूल तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्यार सिर्फ एक बार ही होता है, जो मुझे चहक से हो चुका है। लेकिन उसकी खुशी के लिए मैं भगवान से अब हमेशा यही दुआ करूंगा कि वह हमेशा ऐसे ही खुश रहे और चहचहाती रहे। वर्तमान समय में बलवंत चौधरी ने हॉस्पिटल के रूम नंबर 215 में तेजी से कदम बढ़ाते ही एकदम से सिद्धार्थ को देखते ही आकर गले लगा लिया। सिद्धार्थ ने उनके गले लगाने के बाद उनसे दूर होते हुए कहा, पापा देखो ना, यह सब क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ कई सालों से हूँ। क्या यह सच है पापा जो यह कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब बताइए ना इन्हें। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं इन्होंने मुझे यहाँ हॉस्पिटल में क्यों रखा हुआ है। यहाँ इनके बीच मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मुझे यहाँ से घर ले चलो, जल्दी से जल्दी। कहीं मैं सच में बीमार न हो जाऊं। हाँ बेटा, घर ही चलेंगे, तुम ज़्यादा मत सोचो। तुम बिल्कुल ठीक हो। इनकी तो आदत है सबको पेशेंट बनाने की, ताकि इनके हॉस्पिटल का खर्चा चल सके। बिल्कुल सही कह रहे हो पापा। वैसे जय कहाँ है? वह नहीं आया मुझसे मिलने? बाहर है क्या? नहीं, वह नहीं आया। कोई नहीं, मैं उससे घर जाकर ही मिलूंगा। मुझे देखकर वह एकदम से चौंक जाएगा। बलवंत चौधरी चुपचाप बस उसकी बातें सुन रहे थे, पर जब उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा तो वह वहाँ से खड़े हुए और डॉक्टर के रूम में जाकर बोले, क्या हम सिद्धार्थ को अब घर लेकर जा सकते हैं? डॉक्टर, जी हाँ, आप इसको बेशक घर लेकर जा सकते हैं चौधरी साहब, लेकिन बीच बीच में इनको यहाँ रूटीन चेकअप करवाने के लिए आना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और। कहते कहते डॉक्टर मन पर गए। आप बेफिक्र कहिए, मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है। जी हाँ, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। देखिए, सिद्धार्थ होश में तो आ गया है, पर फिर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसे क्या कुछ याद है और क्या नहीं। यह तो गनीमत है कि यह आपको पहचान रहा है। यह पॉजिटिव साइन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन अब दूर नहीं है चौधरी साहब, जब सिद्धार्थ जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ डॉक्टर, आपसे क्या छिपा है? अब तो मेरी सारी आस इसी से है। इसके अलावा मेरा अब है ही कौन? हाँ, अब तक आपने हिम्मत नहीं हारी है, तो नतीजा आज देखिए आपके सामने है। बस कुछ दिन और, फिर पुराना हंसता खेलता सिद्धार्थ आपके सामने होगा। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अब तो जब आप कहेंगे तब आ जाएगा सिद्धार्थ चेकअप के लिए। तो ठीक है, मैं अभी जाकर सिद्धार्थ के डिस्चार्ज का पेपर तैयार करवा देता हूँ। ठीक है, ज़रा जल्दी करवाइएगा। इधर पुलकित ने भी बहुत हिम्मत जता चहक को डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में एडमिट करा दिया और वह वहां से सीधा घर आ गया। इसी तरह दिन बीतते गए। इस बीच पुलकित ने खुद को चहक के केस में पूरी तरह झोंक लिया था। वह चहक के फेवर में सबूत जुटाने में जोर शोर से लगा हुआ था। इसी वजह से वह उन दिनों घर भी बहुत कम जाया करता था। मोस्टली टाइम पुलिस स्टेशन में ही रहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह टाइम उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वह यह कोशिश में था कि चहक के ठीक होने से पहले उसे उस पर लगाए गए इल्ज़ामों से आज़ाद करवाना था, जिस वजह से उस दौरान वह चहक से भी नहीं मिला था। एक दिन पुलिस स्टेशन में वह अपने केबिन में बैठा हुआ था। सामने खड़े शंकर को देखते हुए हाथ में लगी फाइल के पन्ने पलटता हुआ बोला, शंकर, अब तक की गई इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सारे सबूत तो चहक के खिलाफ ही गवाही दे रहे हैं। इस तरह तो चहक कभी इन इल्ज़ामों से बरी नहीं हो पाएगी। पर शायद, हो सकता है कि चहक ने ही खून किया हो। पुलकित इतने दिनों से यह सब स्वीकार तो नहीं करना चाहता था, पर अब जब सारे सबूत गवाह चहक के खिलाफ हैं तो उसे भी लगने लगा कि उसी ने खून किया है। वह आगे शंकर से बोला, शंकर, अगर मैं यह सब हकीकत मान भी लूँ, पर मैंने काफ़ी सोचा और मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया कि अगर यह सारी बात सच्ची है
तो आखिरकार चहक ने जय का खून किया क्यों? वह तो उसका हस्बैंड था ना। वैसे भी जब मैं उसकी शादी के बाद जय और उससे मिला था तो वह दोनों एक साथ बहुत खुश थे। फिर ऐसा क्या हुआ इस बीच कि उसने उसका मर्डर कर दिया? और यह ड्रग्स कहाँ से आ गए? जैसा सोचा था ना, मामला इतना भी आसान नहीं है। अब तो सब कुछ और पेचीदा होता जा रहा है। सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जितना आपने केस को सुलझाना चाहा, यह तो उससे भी ज़्यादा उलझता गया। लगता है अब इन सारे सवालों के जवाब तो चहक ही दे सकती है। नहीं शंकर, फिलहाल चहक की ऐसी हालत नहीं है कि वह किसी को भी जवाब दे पाए। तुम यह बताओ, इन सब के अलावा और कुछ मिला क्या? आई मीन कोई डॉक्यूमेंट या और कुछ? हाँ सर, एक डायरी मिली है चहक के रूम से, पर मुझे नहीं लगता कि वह इस केस में किसी काम की है। शंकर, इस टाइम हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे लिए इस वक्त हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। जाओ लेकर आओ वह डायरी। जी सर, कहकर वह डायरी को लेकर आ गया। तभी पुलकित ने वह डायरी लेकर उससे पूछा, अच्छा शंकर, यह बताओ, तुमने जय और चहक के फ़ोन की कॉल हिस्ट्री निकाली क्या? नहीं सर, मैं उनको फ़ोन दे रखा हूँ, जल्दी निकल जाएगी। ठीक है, तो तुम अब जाओ। जी सर, कहकर वह रूम से बाहर निकल गया। इधर सिद्धार्थ कुछ दिनों से अपने घर में रहकर एक अलग ही उलझन से जूझ रहा था। वह यह सोच सोचकर परेशान था कि उसे आए इतने दिन हो गए, पर अभी तक जय उससे आकर एक बार भी नहीं मिला। वह जब भी पापा से उसके बारे में पूछता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते, पर उसे इस बात का तो पता था कि जय उससे इतने दिन बिना बात किए रह ही नहीं सकता है। ट्रिप पर गया है तो क्या फ़ोन तो कर सकता था, पर नहीं, उसे तो मुझे परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं, मेरा जय कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या बात है? कान तरस गए हैं मेरे अब तो तेरी आवाज़ सुनने को। आज इसलिए उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वह इस बात का पता लगाकर रहेगा कि आखिर जय कहाँ है। वह सोच ही रहा था, पर कैसे? तभी उसने सोचा कि पापा क्यों बार बार उसके रूम में जाने के लिए मना करते हैं। पहले तो नहीं करते थे। और हाँ, पहले कभी रूम में लॉक भी नहीं होता था। जरूर कुछ पता चलेगा रूम में जाने के बाद। ऐसा सोचते ही उसने घर के नौकर दीनू को आवाज़ लगाई और उसे जाकर रूम की चाबी लाने के लिए कहा। दीनू ने जैसे ही यह सुना, उसके पसीने छूटने लगे और वह बहुत हिम्मत करके बोला, मालिक, वह तो हम आपको नहीं ला कर दे सकते। पर क्यों? बड़े मालिक का हुक्म है, तो अब यह मेरा हुक्म है। जाओ चाबी लाओ। मालिक, आप जो चाहे कह लें, पर हम नहीं दे सकते। दीनू, जानते हो ना तुम किससे बात कर रहे हो? पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, फिर देख लेना। हाँ तो कर लेना आप शिकायत उनसे, उन्हीं का हुक्म है। देखो, मैं अपने भाई के कमरे की ही तो चाबी मांग रहा हूँ, लाकर दो ना। दीनू, मुझे पहले ही बहुत घबराहट हो रही है। दीनू सारी बातें सुनने के बाद भी किसी पहाड़ की तरह अपनी जगह पर अडिग खड़ा था, जैसे उसने अभी कुछ सुना ही नहीं। सिद्धार्थ का पारा पूरी तरह चढ़ चुका था। वह बौखलाकर बोला, नहीं जाओगे ना? तो ठीक है, मैं भी आज रूम में जाकर ही दम लूंगा। ऐसा कहते हुए वह रूम की तरफ बढ़ गया। दीनू को जब लगा अब बात को संभालना उसके बस की बात नहीं है, तब उसने तुरंत चौधरी साहब, जो कि बाहर लॉबी में बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे, उनको फ़ोन करके सारा किस्सा कह सुनाया। तुरंत ही सिद्धार्थ ने रूम के लॉक को तोड़ने का फैसला कर लिया। वह लॉक तोड़कर जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुआ, कमरे के सामने की दीवार पर जय की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी, जिस पर माला लगी हुई थी। यह देखकर उसके पैर डगमगा गए और जैसे ही वह गिरने को हुआ, बलवंत जी ने आकर उसे थाम लिया। उसने उन्हें देखते ही पूछा, पापा, यह सब क्या है? जय कहाँ है? आपने तो कहा था ना वह ट्रिप पर गया हुआ है। बलवंत चौधरी ने नीची गर्दन करते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ, अब यही सच है। तुमसे क्या, वह अब किसी से भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वह अब हमें छोड़कर ऐसी ट्रिप पर गया है जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता। यह सुनकर उसने अपने पापा से कहा, आप समझ भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जय हमें छोड़कर चला जाए। कहते हुए वह जमीन पर बैठकर जोर जोर से जय का नाम पुकारता हुआ रोने लगा। बलवंत चौधरी ने उसे संभालते हुए कहा, संभालो सिद्धार्थ खुद को, वह तो चला गया है। अब हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना है। इधर पुलकित पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। कॉल किसी अननोन नंबर से था। पुलकित ने कॉल उठाया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ बोला और उसकी बात सुनने के बाद पुलकित ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कहकर वह गाड़ी लेकर निकल गया। उसने गाड़ी किसी रेस्टोरेंट के सामने लगाई और वहाँ से अंदर की ओर बढ़ गया। अंदर जाकर वह एक टेबल की तरफ बढ़ा जिस पर एक लड़की बैठी हुई थी।
लेकिन उसकी पीठ पुलकित की तरफ थी। पुलकित ने पीछे से जाकर जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा तो वह चौंक कर बोला, गिन्नी, तुम? हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो तुमने फ़ोन पर अपना नाम क्यों नहीं बताया कि तुम बोल रही हो? नाम पूछने पर भी एक अनजान की तरह क्यों बात की मुझसे? गिन्नी ने उसकी तरफ देखते हुए पुलकित से बैठने का इशारा किया और बोला, पहले बैठो, सब बताने के लिए ही तो बुलाया है तुम्हें यहाँ। वह चेयर को थोड़ा सा पीछे पुल करता हुआ उस पर बैठ गया। गिन्नी ने पुलकित की सवालिया नज़रों से बचने के लिए बोलना शुरू किया, पुलकित, अभी यह सब का कोई मतलब ही नहीं है। जो ज़रूरी है वह सुनो। मुझे तुम्हें चहक के केस के बारे में कुछ बताना है। हाँ हाँ, बोलो ना। फ़ोन पर भी तो यही कहा था तुमने। इसी कारण तो यहाँ आया हूँ मैं। तुम जानती हो क्या कुछ चहक के बारे में? हाँ पुलकित, मैं कुछ ही नहीं बल्कि बहुत कुछ जानती हूँ, पर तुम्हें कैसे बताऊँ समझ नहीं आ रहा है। कहते ही उसकी आंखों से आंसू झरझर कर बह निकले। पुलकित ने उसकी तरफ टिश्यू का बॉक्स पास करके संभालते हुए कहा, यार कम डाउन। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसे, जो भी तुम जानती हो वह सब बेझिझक बता दो, मैं समझ सकता हूँ। चहक को ऐसे आज इन हालातों में तुमसे देखा नहीं जा रहा है। गिन्नी को पुलकित की बात झकझोर गई। वह अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, पुलकित, यह बात मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, पर मैंने यह बात अब तक किसी को भी नहीं बताई, सबसे छुपा कर रखी है अपने मन के किसी कोने में। पर आज मैं अगर यह बात तुम्हें नहीं बताई तो बहुत गलत हो जाएगा चहक के साथ, और उसका बोझ शायद अब मैं सह भी ना पाऊँ। हाँ गिन्नी, बोलो ना, ऐसा क्या पता है तुम्हें जो तुम्हारी हालत ऐसी बन गई है? क्योंकि अब तक तो तुम जानती ही हो, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं उसको कैसे बचा पाऊंगा। अब तो लगता है कि समय भी मुट्ठी से रेत की तरह निकलता जा रहा है। तो तुम तो ऐसे चुप मत बैठो, जो कुछ भी जानती हो सब बता दो। एक बात बताओ जो मुझे अब तक समझ नहीं आई, कि अगर जय और चहक एक दूसरे से प्यार करते थे तो उसने उसका मर्डर? गिन्नी ने वही पुलकित को रोकते हुए कहा, पुलकित, वह दोनों एक दूसरे से प्यार क्या, वह तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। क्या ऐसा क्या हुआ? और अगर ऐसा ही था तो चहक ने उससे शादी क्यों की? पुलकित, चहक ने यह शादी मेरे लिए की थी। वह जैसे शादी क्या उसके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती थी। गिन्नी, तुम क्या बोल रही हो? मैं खुद उनकी शादी के बाद उन दोनों को खुश देखा था। उस समय चहक को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उसने यह शादी मजबूरी में की थी। और क्या कहा तुमने? उसने शादी तुम्हारे लिए की, पर क्यों? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, क्योंकि इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। पुलकित, काश मैं सच्चे प्यार और दोस्ती को समझी होती तो आज मैं यूं अकेली अपनी ज़िंदगी में आए तूफानों से भेद नहीं रही होती। पुलकित ने पीछे आवाज़ की तरफ गर्दन घुमाई तो उसे जानवी दिखाई दी, जिसे देखकर उसे अचंभा हुआ। वह गिन्नी और जानवी को एक साथ यूं कभी सोच ही नहीं सकता था। उसने अपने आप को संभालते हुए सामने बैठी जानवी और गिन्नी की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों क्या कहना चाह रही हो? मेरी समझ से सब बाहर है, गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ कहो। पुलकित, यह सब तो सबके सामने एक दिखावा था, ताकि लोगों को उनके सच के बारे में पता न चले। कैसा सच? गिन्नी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पुलकित, शायद तुम्हें नहीं पता, कॉलेज में मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था उसी पल से मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे कभी कुछ कह पाती। समय बीतता गया, धीरे धीरे मुझे लगने लग गया कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। पर उस दिन जब मैं तुम्हारी और कुणाल की बात सुनी कि तुम चहक को पसंद करते हो, तब मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे मुझे तान्या बीच बीच में वार्न करती थी कि चहक तुझसे एक दिन पुलकित को छीन लेगी, तो मुझे भी यही लगने लगा कि चहक ने ही तुम्हें मुझसे छीन लिया है। मैं तुम्हारी और कुणाल की बात सुनकर रोते रोते वहाँ से निकली। मेरे अलावा जय ने भी यह बात सुन लिया था। जब मैं यह सब बात तान्या को बता रही थी, तान्या के पास से जब मैं बाहर आ गई तो उसके बाद वह मेरे पास आया और उसने मुझसे मेरे रोने की वजह पूछा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। जय ने आगे से बोला, मुझे सब पता है, तुम चहक की वजह से रो रही हो ना। मैंने उस समय जय को एक हमदर्द की तरह समझा और उसे भी सारी बातें बता दी। तुम्हें तो पता ही है, मैं उस दौरान तुम सबसे बात भी नहीं करती थी, क्योंकि तुम सब बस चहक की तरफदारी ही करते थे। तो मैं बस तान्या और जय के साथ रहने लगी। जानवी ने गिन्नी की बात को पूरी करते हुए बोली, जय ने पता नहीं कैसे, पर यह बात बातों ही बातों में मुझे बता दी। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि तब मैं नासमझ थी। तभी तो सिद्धार्थ के काफ़ी समझाने पर भी मैं नहीं समझी, बल्कि मुझे तो लगने लगा था कि चहक ही है
जिसने मुझसे मेरे दोस्त और मेरे प्यार दोनों छीन लिए हैं। सिद्धार्थ को तो मैं पहले ही उस दिन खो चुकी थी और अब जय भी मुझसे दूर दूर रहने लगा। और जब जय ने मुझे यह बताया तो मैंने चहक से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया और जय को सारी बातें समझाई। पर पता नहीं क्यों उसने उल्टा ही मुझे सुना दिया। कॉलेज ख़त्म हो गया, मेरा सबसे ना के बराबर ही कांटेक्ट रहा। फिर एक दिन जय का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आया। उसका मिजाज उस दिन बहुत बदला हुआ था। वह काफ़ी गुस्से में था। मैंने उससे पूछा भी था पर उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया और प्लान को अंजाम देने की बात करने लगा। कैसा प्लान? चुप क्यों हो? आगे बोलो ना। गिन्नी ने कहा। सुनना चाहते हो ना तो सुनो। आज चहक की जो भी हालत है ना, उसकी कसूरवार सिर्फ मैं हूँ। मैं पुलकित। उसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। और देखो मैंने क्या किया। उसे कुएं में धकेल कर उफ तक नहीं की, बल्कि उसे यहाँ अकेला छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गई। मैं गुनहगार हूँ उसकी। सजा दो मुझे पुलकित। मैंने ही तुम दोनों की खुशियों को आग में झोंक दिया। तुम दोनों को यूं तन्हा नहीं देखा जा रहा है मुझसे। मुझे खुद से घृणा होने लगी है। मेरी किस्मत फूट गई थी जो मैं उस जय की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे अपना हमदर्द समझकर अपना दिल दे बैठी। पर जानते हो उसने क्या किया मेरे साथ? मेरा एमएमएस बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वही उसका प्लान था। पर मैं इस सबसे अनजान जय के बार बार ब्लैकमेल करने पर बहुत परेशान रहने लगी और इसी बीच डिप्रेशन का शिकार भी हो गई, जिस वजह से मैं इन सब से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करने के बारे में सोचकर मुट्ठी में स्लीपिंग पिल्स भरकर मुंह में डालने ही वाली थी। लेकिन तभी पता नहीं चहक वहाँ कैसे आ पहुँची और आकर उसने मेरे हाथों से वह पिल्स छीनकर फेंक दी और आकर मुझे गले से लगा लिया। उस दिन भी मुझे क्या हुआ, तब मुझे चहक बुरी नहीं बल्कि अपनी सबसे अच्छी राजदार लग रही थी। इसलिए उसने मुझसे जब ऐसा करने का कारण पूछा तो मैंने भी बिना कोई समय गवाए उसको सारी बात बता दी, जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। उसे बताने के बाद मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। सब सुनने के बाद वह जय के पास गई और उससे वह वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। उसने उसे कहा ठीक है मैं डिलीट तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरी शर्त माननी पड़ेगी। चहक ने पूछा कौन सी शर्त? मैं नहीं मानने वाली हूँ कोई भी शर्त, समझे? जय ने हंसते हुए कहा शर्त तो तुम्हें माननी ही होगी, क्योंकि ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी बहन की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और उसके बाद तुम्हारी बहन की जो बदनामी होगी उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। चहक तुम? चहक ने मेरे रोते हुए चेहरे की तरफ देखा और जैसे कहा नहीं जय, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर जय ने उसके सामने उससे शादी करने की शर्त रखी, जिसे सुनकर हम दोनों हिल गए। चहक शर्त को मानने से इनकार करना चाहती थी, पर जब उसने मेरा मुरझाया चेहरा देखा तो उसने हामी भर ली। इसी वजह से उन दोनों ने सबको ऐसे ही दिखाई जैसे कि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं। पर तब मैं यह नहीं जानती थी कि आखिर जय यह सब क्यों कर रहा है। पुलकित गिन्नी की बात चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव गिन्नी की बातों पर बदल रहे थे। जानवी अपने किए पर शर्मिंदा थी, इसलिए उसके मुंह से अब एक भी बोल नहीं फूट रहा था। गिन्नी ने आगे कहा पुलकित मुझे नहीं पता जय ने वह शादी क्यों की। वह चहक को बहुत दुखी रखता था, उसको मारता था। और जिस दिन तुम मुझसे मिलने गए थे जय ने चहक से वह सब ड्रामा तुम्हारे सामने करने के लिए कहा था, ताकि तुम उन दोनों को खुश देख सको। जय चहक के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। जय का खुद का मेडिसिन्स मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी बड़ा बिजनेस था, जिसकी आड़ में वह ड्रग्स का भी बिजनेस करता था। उसने चहक को ड्रग्स के छोटे छोटे डोज देना शुरू किया, पर धीरे धीरे उसे उसकी लत लग चुकी थी। जय भी शायद यही चाहता था। चहक को ड्रग्स के लिए तड़पता हुआ पाकर वह बहुत खुश होता था। उसने चहक की ज़िंदगी को इतना नर्क बना दिया था, जिस वजह से चहक को खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों से तंग आकर उसने उसका मर्डर किया होगा। पुलकित आई एम रियली सॉरी। मैं चाहकर भी किसी को सच नहीं बता पाई, क्योंकि मैं खुद मजबूर हूँ। लेकिन पुलकित अब मैंने खुद को संभाल लिया है। चहक ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मेरी बारी है उसके लिए करने की। शायद भगवान ने ही मुझे यह दूसरा मौका दिया है ताकि मैं उसे बचा पाऊँ, अपने किए हुए गलत कामों का कुछ बोझ कम कर पाऊँ। हाँ, मैं चहक को बेगुनाह साबित करके रहूँगी और उसके लिए मैं कोर्ट में गवाही भी देने को तैयार हूँ। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।